यो अब समय आ गया है कि समन परंपरा की एक समृद्ध शाखा बौद्ध समन परंपरा, इसका पुनरुज्जीवन अपने देश में करना ये समय की मांग है, क्योंकि भारतीय संविधान में दिए हुए मौलिक अधिकार जो हर एक नागरिक को दिए हैं, जैसे कि स्वतंत्र, समता, बंधुता और न्याय, ये मौलिक अधिकार की रक्षा और भारतीय संविधान का जो उद्दिष्ट है, जो उद्देश्य का है, वो हासिल करने के लिए उसका जो लोगों की मन की जो अवस्था चाहिए, वो अपना जो वे ऑफ लाइफ होता है, जिंदगी जीने का जो रास्ता होता है, मार्ग होता है, वो मार्ग और भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, वो साध्य करने के लिए जो भी धार्मिक मान्यता है प्राचीन भारत में, उसमें समन परंपरा की दो शाखा है, जैन परंपरा और बुद्ध परंपरा। ये दोनों परंपरा ने परस्पर ये दोनों परंपरा के अनुयायी छात्र, उन्होंने मिलजुल कर ये परंपरा अपने अपनी जिसको जितना समझ आता है, जितना बुद्धि में ग्रास्पिंग होता है, उसके हिसाब से करना चाहिए। इसी मकसद को ध्यान में रख के, उद्देश्य को ध्यान में रख के, परंपरा समन परंपरा के जो ये जो समन परंपरा है, वो परंपरा के दायरे में हम लोग ने नागलोक धम्मपीठ की स्थापना की है 15 अक्टूबर 2021 को। ये पीठ की स्थापना भारतीय लोगों का जीवन स्तर और उसका मन और मस्तिष्क तैयार करने के लिए, यह हमारी बहुत पुरानी परंपरा रहे है। भारतीय समाज में अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो नाग लोगों की बहुत समृद्ध और परंपरा रही है। पूरे देश में भगवान बुद्ध का धम्म है, उनका प्रचार प्रसार करने का, उसका संस्कार, शिक्षा
उनकी शिक्षा पूरे भारतवर्ष में प्रचार प्रसार करने का काम ये नागलोक ने किया है। साथियों, बुद्ध समन परंपरा के जो प्रमुख सिद्धांत है कि जैसे कि ये परंपरा वर्णाश्रमा सृष्टिम, जो मनोवाद ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग प्रचार करते हैं, वैसे वर्णाश्रमा सृष्टिम को आत्मा और ब्राह्मण परंपरा के अनुसार तो देव, स्वर्ग, नरक, ये जो कंसेप्ट्स है इनको मान्यता नहीं देता। द कॉस्मोलॉजी ऑफ ब्राह्मण परंपरा, जैन ट्रेडिशन और बुद्ध की ट्रेडिशन अपनी अपनी जगह पर है। जैसे कि बुद्ध तत्व, ब्रह्म तत्व और जैन तत्व, जैसे कॉस्मोलॉजी या उसका मन मस्तिष्क का जो विहार करने का जो दायरा रहता है, जैसे कि ब्रह्मांड, जिनांड, और हम बुद्धांड बोल सकते हैं, बुद्ध विश्व, जैन विश्व और ब्रह्म विश्व, ये दायरे में अपनी सोच काम करती रहती है। द लिटरेचर ऑफ दिस थ्री ट्रेडिशन, भारत का इतिहास की असली जड़ें इन तीन परंपरा के इतिहास में आपको दिखाई मिलेगी। तो ये तीनों परंपरा का अतीत, वर्तमान और भविष्य, मुझे लगता है तीनों परंपरा अपने अपने लिटरेरी इसमें काम करेगी तो भारत का इतिहास बेहतर रहेगा, बेहतर समझने की कोशिश रहेगी और वर्तमान और भविष्य अच्छा रहेगा। तो इसी सिलसिले में जो भी विगत इतिहास में ये परंपरा का जो संस्कार है, शिक्षा है, संस्कृति है, इसका आकलन करना, इसका सही माने में, जैसे जैनों की परंपरा है उसका सारा साहित्य प्राकृत, पाकुत, अर्धमागधी में है और बौद्धों का मागधी, पाली, ये भाषा में और ब्रह्मलिपि स्क्रिप्ट में है और ब्राह्मणी परंपरा का साहित्य देवनागरी लिपि में और संस्कृत भाषा में है। तो भारतीय इतिहास के जितने भी पुरालेख अवशेष मिले हैं, पुरातन शिलालेख और भी ऐतिहासिक जो ये मिल रहे हैं पत्थर में, जैसे मिलते हैं पत्थर की लकीर, तो ज़्यादा से ज़्यादा बौद्धों का ही मिलता है। जैनों का भी है उड़ीसा में वगैरह वगैरह, गुजरात में, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बौद्धों का मिलता है। इससे प्रमाणित होता है कि बुद्धिज्म की तरफ से लोग मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट हो गए थे, होते हैं और होते रहेंगे।